अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, पहले हफ्ते भर पहले आनी चाहिए थी लेकिन हफ्ते भर बाद आ रही है। तो थोड़ी सी चीज़ों में बिज़ी हो गई थी, इसके लिए आप लोगों से सॉरी। तो आप लोगों को ना ही मैंने कोई वीडियो शेयर की और ना ही कोई अपडेट दी अपनी भतीजी के बारे में कि उसकी तबीयत वगैरह कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से वो बिल्कुल अच्छी है, ठीक है और अपने घर भी पहुंच गई है। तो ये वीडियो उसी दिन की है जिस दिन हम अपनी भतीजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा कर लेकर आए थे। तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल ही गई थी, वहाँ से डिस्चार्ज करवाया और फिर घर छोड़कर आई हूँ। तो जितने में वो लोग नहा लेंगे उतनी देर में मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत मैं अपनी भतीजी के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा बहुत सामान ले गई थी, आप लोगों ने देखा भी था। जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, कपड़े वगैरह थे, वो ले गई थी। तो यहाँ पर मैं फिर से आई हूँ क्योंकि हम लोग जो है ना कुछ सामान लेने आए थे। तो मैंने सोचा यहाँ से जो है ना थोड़ी बहुत और शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कपड़े लिए और जो भी थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली, और साथ ही साथ अपने बच्चों की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग, क्योंकि आलिया साथ में आई थी। तो जब भी बच्चे आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आ ही जाती है। तो इसलिए आलिया के लिए भी सामान लिया और साथ ही साथ हुरैन के लिए भी छोटा सा एक गिफ्ट लिया, क्योंकि जब बच्चों की शॉपिंग चल रही है तो वो भी हमारी बच्ची है तो उसके लिए भी शॉपिंग करना बनती है ना। तो बस यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करके हम आ गए हैं वापस। और यहाँ देखो, जब तक हम वापस आए हैं यहाँ पर ये टकलू भी हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पेट के बाल रहते हैं बच्चे के, तो वो जो है ना जल्दी उतरवा दिए जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बाल जल्दी नहीं उतरवाते, लेकिन हमारे यहाँ पर उतरवा देते हैं। हमारे यहाँ पर 6वें दिन 7वें दिन बच्चे के बाल उतर जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो बाल है उसके उतरवा दिए। और यहाँ देखो, जो मैं लेकर आई हूँ उसमें उसको लिटाल भी दिया है, बड़ा ही अच्छा लग रहा था उसको। और यहाँ पर बच्चे जो है ना बड़े खुश हो गए थे, मतलब खास करके इनाया। और यहाँ देखो, आप लोग ये कमेंट मत करना कि इनाया कैसे कर रही है। तो इनाया उसके साथ खेल रही है और वो आराम से लेटी हुई है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सब उसके पास में हैं। और बस यहाँ पर मैं शॉपिंग दिखा रही थी सबको। जीसान था और नाजिया थी, गुलफ्सा, अक्सरा, आर्यन, उसकी नानी, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पर मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ यहाँ मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर एक ये कैप वाला सेट लेकर आई हूँ, एक फ़्रॉक लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी तक जो भी सूट वगैरह लेकर आई वो लड़कों जैसे लेकर आई। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि लड़की है, लड़की को लड़के वाले कपड़े क्यों लेकर आ रहे हो। तो इस बार मैंने लड़की वाली शॉपिंग की है, क्योंकि मुझे जो है ना, मतलब देखो छोटे बच्चों में ऐसा कुछ नहीं होता, लड़का लड़की जो भी कपड़े अच्छे लगते हैं और सॉफ्ट हो, कंफर्टेबल हो, वो बच्चों को पहना दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फिर मैं मुझे ये चीज़ ध्यान में आई तो इसलिए मैंने ले लिए। तो यहाँ पर मैं फ़्रॉक लेकर आई हूँ बच्चे के लिए, और ये जो सूट रहते हैं पूरा वो लेकर आई हूँ, 2 का सेट। और 2 सूट जो है ना हमारे छोटे बेबी की नानी ने भी मंगाए थे तो उनके भी लेकर आई हूँ। तो बस यही थोड़ा सा मैं सामान लेकर आई थी। ये है गुलफ्सा के स्टूडेंट, ये देखो अभी इसमें से कुछ गायब है, एक वो बैठा है, ये देखो ये सबसे छोटा है? एक स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते सो गया बेचारे। वैसे ये सोते हैं आके, ये भी सोता है? हाँ, है। बट आज फर्स्ट टाइम ये सो रहे हैं। इसको है ना बैठे बैठे नींद आ रही थी, मैंने बोला कि सो जाए, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, फिर दोपहर में लौट कर आते हैं, फिर तुरंत उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, नींद आती है। बड़े बच्चे तो चलो जग भी लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को नींद आती है। ये ना इसका भाई है। देखो मयंक, मयंक देखो इधर, इधर देखो कैसे बना है। क्या हो गया? होमवर्क हो गया? लेके आओ। ये देखो लाइन खींचते हैं पहले एक। तो बस यहाँ पर इनाया जो है ना खुश हो रही है, क्योंकि हमारे छोटे बेबी के माऊ मुआनी आ गए हैं। तो आज हमने छोटा सा प्रोग्राम रखा है, मतलब प्रोग्राम क्या ही, घर घर के ही लोग हैं। तो आज हमारे यहाँ पर छठी है तो उसी के लिए उसके माऊ मुआनी आए हैं। और कल हमारा छोटे बेबी चला भी जाएगा अपनी नानी के साथ, नानी के घर। तो कल जो है ना, मतलब फ्राइडे को डिस्चार्ज हुए थे और सैटरडे को ही हमने छठी कर दी थी, जिससे जो है ना नाजिया अपने घर मायके जा सके, क्योंकि छठी से पहले मायके नहीं जाते हैं। तो इसलिए आज ही हमने छठी कर दी। तो बस यहाँ पर उसकी ममाने उसको खिला रही हैं, मामू वगैरह खिला रहे हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, सभी लोग इकट्ठे हुए थे। वैसे ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा और अच्छा सा होता,
लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे चल के कर लेंगे। प्रोग्रामों की क्या है, होते रहते हैं, लेकिन बच्चे की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी वजह से हमने उसको देखते हुए नहीं कोई प्रोग्राम किया, क्योंकि हमें सही नहीं लग रहा था कि हम भीड़ भाड़ जोड़ें और फिर उसको भी दिक्कत हो। तो थोड़ा सा ये सही हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो है ना एक छोटा सा घर में प्रोग्राम रखेंगे। तो आज हमारे यहाँ पर बने हैं पकवान। ये बना है मटन सालन, और ये देखो इतनी सारी कड़ी, और बने चावल, और ये बनी है लपसी। लपसी वाइट वाइट क्यों लग रहा है लगी? क्योंकि ये ठंडी हुई ना, इसको गर्म करा जाएगा। तो ये आटे की लपसी बनती है हमारे यहाँ पर। और अरे लपसी तो ये गोरस है, जब मैं बोलूँ ये वाइट वाइट क्यों है, ये गोरस बनता है। वो छाछ होती है, और सादा छाछ मतलब मट्ठा हमारे यहाँ बोला जाता है, उसमें गुड़ घोलकर ये बनाया जाता है, फिर ये चावल से खाया जाता है। और लपसी ना ये है, मैं समझी ये लपसी है जो कि आटे की ड्राई फ्रूट के साथ घी में बनती है। और ये बनाई है मैंने मिक्स सब्जी। तो जो भी सब्जियां थी घर में उन सभी को मिला के ये बनाई जाती है चच्चा के लिए। मतलब खाते सभी है, लेकिन छठी वाले दिन बनाई जाती है। और ये हाँ, खाना इसलिए बनाया क्योंकि आज छठी है। ये गुलाब सा रोटी सेक रही है, वैसे तो नान रोटी आई है, लेकिन नाजिया के लिए 2 रोटी सेक रही है। तो ये खाना बनाया हमारे यहाँ इसलिए क्योंकि आज है नाजिया की छठी, जो कि बच्चा होने के 6 दिन बाद होती है। लेकिन आपको पता है बेबी बीमार थी, तो इस वजह से हमने नहीं करी थी। और वैसे होता तो अच्छा सा फंक्शन होता, लेकिन अभी हम छोटा मोटा ये घर में कर लिया है। जब वो 1.25 महीने की हो जाएगी तब हम अच्छे से प्रोग्राम करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने घर में ही उसकी कर दी है। तो बस यहाँ पर गुलाब सा रोटी सेक लेती है, और मैं नाजिया के लिए थाली लगा देती हूँ। आज वो फर्स्ट टाइम खाना खाती है। मतलब छठी वाले दिन ये रहता है कि जो भी खाना बनाते हैं ना, वो खाना शुरू कर देती है, जिससे सारी चीज़ें। अभी तक तो उसका सादा सिंपल सा खाना चल रहा था इसलिए। तो चलिए पहले खाना निकालते हैं। तो बस यहाँ पर लगा दी है नाजिया के लिए थाली। तो खाना तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने लिया तो ज़्यादा ही हो गया। वो खाएगी तो नहीं इतना सारा, लेकिन लेकर चलते हैं, और फिर सभी के लिए भी खाना लगाते हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया है, और हमारी प्यारी सी गुड़िया भी अच्छी हो गई है। तो डिस्चार्ज जो है ना वो 2 दिन पहले हो गई थी, जुम्मे को हो गई थी वो डिस्चार्ज, और कल सैटरडे था। तो कल इसीलिए हमने जो है ना उसकी छठी कर दी, क्योंकि आज जो है ना वो अपनी नानी के घर भी चली गई है। क्योंकि नाजिया की मम्मी भी ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रह सकती थी, क्योंकि उनका भी घर है, उनकी गृहस्थी है। देखो सबको अपने अपने घर संभालने रहते हैं, तो इसलिए उनको भी वहाँ जाना था। वैसे तो वो जो है ना जब नाजिया की छुट्टी होकर आ गई थी ना तभी जा रही थी, लेकिन जो हमारी छोटी गुड़िया है वो बीमार हो गई थी, इस वजह से वो रुक गई थी। तो इसलिए वो मतलब इतना दिन रुक ली, वरना वो इतने दिन के हिसाब से नहीं आई थी। बोल रही थी मैं चली जाऊँगी 2 दिन बाद, लेकिन उसकी बीमार होने की वजह से जो है ना उनको रुकना पड़ा था। और बीमार होने से मुझे याद आया कि काफ़ी सारे कमेंट ये आ रहे थे कि आप उसको अच्छे से रख नहीं रहे हो, आप उसका ख्याल नहीं रख रहे हो, मतलब बहुत सारी बातें। तो देखो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जो अपने बच्चे को अच्छे से ना रखे। आप 10 मिनट की वीडियो देखकर ये जज नहीं कर सकते कि हम उसको अच्छे से नहीं रख रहे हैं। इनाया को अगर गोदी में दे रहे हैं तो हम उसको अकेले में नहीं दे रहे हैं, और हमारे सामने वो गोदी में ले रही है, ठीक है ना। जब इनाया भी पैदा हुई थी तो आलिया उसको गोदी में लेती थी, तो हम उसको देते थे। देखो बच्चों को लगता है कि हम गोदी में लें। हुरैन भी पैदा हुई थी तो हुरैन को भी जो है ना इनाया गोदी में लेती थी, आलिया गोदी में लेती थी। तो ऐसा नहीं है कि वो खड़े हैं, खड़े से हम उनको गोदी में दे रहे हैं, बैठी है बेड पे अच्छे से, और तब उनकी गोद में लिटा ले, वो भी 5 मिनट के लिए, ठीक है ना, जिससे बच्चे का भी मन हो जाए कि हाँ हमको दिया है। क्योंकि ऐसे एकदम से तो नहीं कर सकते, हम लोगों का दिल नहीं है, हम लोग तो देते हैं, और लेकिन हम अपनी नज़रों के सामने देते हैं, बड़ी हिफाजत से देते हैं, ठीक है। ये हमको भी पता है कि हमको बच्चे को कैसे रखना है। और रही बात रैप करके अच्छे से कवर करके रखना, तो देखो हमारे साइड गर्मी है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। आप लोगों के शहर में होगी सर्दी, लेकिन ठंडक होगी बारिश की वजह से। हमारे साइड ना ही इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि लगातार 24 घंटे बारिश हो रही हो। इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप अगर मुरैना से हो या आप एमपी से हो तो आपको पता होगा, हमारे साइड गर्मी है। तो इसलिए हम ज़्यादा रैप करके भी बच्चे को नहीं रख सकते हैं। खाली हमारा बच्चा ही ऐसे खुले में नहीं है,
वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे जो सभी ऐसे ही थे, और ना ही डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको रैप करके रखो, ठीक है। और उसका सर्दी का कोई इशू नहीं था, उसको दूसरा इशू हो गया था। अब वो चीज़ मुझे बताना नहीं आएगी, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। उसका दूसरी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये चीज़ था, उसको कोई ठंडक का इशू नहीं था कि उसको सर्दी हो गई हो, उसको निमोनिया हो गया हो, तो ऐसा नहीं है। और देखो बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि खाली हमारी बेबी वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पे जिस रूम में पहले हमारी बेबी एडमिट थी, मशीन में रखी हुई थी, वहाँ पे 100 से 150 बच्चे रखे हुए थे, ठीक है। तो हम गलत हो सकते हैं और इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि थोड़े बहुत वो बीमार हो जाते हैं, तो इसी वजह से, ठीक है। इसमें गंदा पानी चला जाता है पेट में, उस वजह से हो जाते हैं। किसी को पीलिया हो जाता है, किसी का वेट कम होता है। तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना, बच्चा पैदा हुआ है उसके क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, उस चीज़ को ध्यान दें और उसको टाइम से एडमिट करें, उसका ख्याल रखें, वो चीज़ हमारे हाथ में। तो वो चीज़ हमने की और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से वो ठीक भी हो गई और अपने घर भी आ गई, ठीक है ना। तो ये सब हम लोगों की मेहनत थी कि हमने उसका अच्छे से ख्याल रखा, डॉक्टर ने अच्छे से देखा और आप सबने दुआएं दी। लेकिन बस वो लोगों का कहना मुझे गलत लग रहा था कि आपने ठीक से नहीं रखा, उसका ख्याल नहीं रखा। तो ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं होता है दुनिया में, ऐसे कोई भी लोग नहीं होते जो अपने नवजात बच्चे का, और नवजात क्या, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी माँ बाप अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, अपने से ज़्यादा उन पे ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत है कि आपने अच्छे से नहीं रखा है। ये हम जानते हैं कि हमने कैसे रखा है कैसे नहीं, ठीक है ना। वो हमारे लिए बहुत खास है, ठीक है। बस इस चीज़ का मुझे रिप्लाई देना था क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत गलत लग रही थी कि मतलब ऐसे भी इंसान सोच सकते हैं कि अगर वो बीमार हो गई है तो हमने उसका ख्याल नहीं रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नवजात बच्चे हो जाते हैं बीमार, ठीक है। और बस हमने जो है ना अभी ज़्यादा कुछ प्रोग्राम नहीं किया है। वैसे छठी जो है ना अच्छे से की जाती है, लेकिन हमने नहीं की है इसी वजह से, उसको देखते हुए, क्योंकि वो अभी छोटी है, थोड़ी सी नेक सही हो जाए और फिर बीमार भी रही, तो इस वजह से हमने ना ही किसी को बुलाया है, ना ही कोई बड़ा फंक्शन किया है। क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस जो है ना उसी के ऊपर था कि ये सही हो जाए। और मतलब देखो जितने लोग आएंगे उतने लोग उसको गोद में भी लेंगे, सब कुछ होगा। तो इस वजह से देखो किसी को रोका नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। तो इस वजह से हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं किया है। छोटी सी घर में छठी जो हमारे यहाँ पर की जाती है, तो बस छोटा सा जो छठी का प्रोग्राम है वो हमने कर लिया। और अभी जो है ना हमारा छोटा बेबी जो है अपनी नानी के घर भी चला गया होगा। रात को मैं तो अपने घर आ गई थी, लेकिन जो है ना नाजिया के घर वाले जो आए थे वो रुके थे रात में। और अभी क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था तो ऐसे छोटे बच्चे के साथ जा नहीं सकते थे, तो इसलिए रात में रुका लिया था। और अभी सुबह में वो लोग चले गए हैं। तो हमारा छोटा बेबी जो है ना अभी अपने नानी घर चला गया है, क्योंकि देखो उसका ख्याल रखने के लिए घर में कोई बड़ा होना ज़रूरी है। तो उसकी दादी तो है नहीं, तो इस वजह से जो है हम उसकी नानी ही खुद से ही बोलने लगी थी कि जो है ना हम नाजिया को अपने घर ले जाएंगे 1 आध महीने के लिए, जिससे जो बेबी है उसका ख्याल जो है ना अच्छे से रख लिया जाएगा। क्योंकि मैं तो ऐसे रुक नहीं सकती थी वहाँ पर, क्योंकि मेरा भी घर है, बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का काम है, तो सभी कुछ है। तो मैं 1 आध दिन चल जाता है, मैं चली जाती हूँ, रुक जाती हूँ, या फिर दिन में चली जाती हूँ। लेकिन ऐसे जो है ना ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं रुक सकती। तो इस वजह से जो है ना उसकी नानी भी नहीं रुक सकती थी, क्योंकि उनका भी घर है। तो इस वजह से उनकी नानी का ही फैसला था कि नाजिया की मम्मी का, कि हम जो है ना नाजिया को कुछ टाइम के लिए अपने घर ले जाएंगे, जिससे नाजिया की भी केयर हो जाएगी और उसके बच्चे की भी केयर हो जाएगी। तो हम लोगों को भी ये चीज़ सही लगी कि ठीक है। तो बस इसलिए हमने नाजिया को और हमारे छोटे बेबी को कुछ टाइम के लिए उसके घर भेज दिया है, मतलब नाजिया के घर भेज दिया है। तो अभी जो है ना थोड़े टाइम बाद वो लोग घर आ जाएंगे, फिर आप लोगों को हम मिलाएंगे। और बस अभी फ़िलहाल आप लोगों से यही बात करनी थी, क्योंकि ये कमेंट मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो मुझे इसके ऊपर बात करनी थी। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या बात है। क्योंकि कुछ लोगों को रहता है कि जो देखते हैं वही चीज़ उनको दिखाई देता है, अपने दिल और दिमाग से नहीं सोचते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। छोटा सा वीडियो उन्होंने देखा और अपने जो है कमेंट कर। तो बस यही बात थी। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम बताऊँ कि हमने अपनी छोटे बेबी का क्या नाम रखा है। तो फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।